अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम अपनी लैब स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक लैब भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर दिए होंगे और उसका फोल्डर जो है वो डेस्कटॉप पे आपने होपफुली सबने बना लिया होगा। ठीक है, हमारी जो लैब का टॉपिक आ रहा है वो है गेट लेवल पे है। हमने डाटा फ्लो करना है कि हमारे बेसिक कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट जो है, एडर्स है, सब्ट्रैक्टर है, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर या फ्लिप फ्लॉप्स जो भी है हमारे पास, हम उन पे डाटा फ्लो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो गेटिंग स्टार्ट करना है, गेटिंग स्टार्ट में सबसे पहले हमें नोटपैड चाहिए। विंडोज़ के लिए आपके पास जो भी है इनमें से आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, दूसरा हमें क्रिएट अ फोल्डर नेम वेरी लॉन्ग टू अ स्टोर ऑल फाइल, वो आप लोगों ने डेस्कटॉप पे होपफुली स्टोर किया होगा। इंश्योर करना है कि आपके पास ये तो दो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये वाले आपके पास दोनों ही इंस्टॉल होने चाहिए। सबसे पहले हम अपना एंड गेट से, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा, हम एंड गेट से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एंड गेट का ये जो कोड है, मॉड्यूल एंड गेट ए और बी बाय इनपुट्स देने हैं हमने। एक ए और बी है और वाई हमारे पास इनपुट्स है। असाइन वाई को करना है हमने ए एंड ऑपरेटर बी, और एंड मॉड्यूल हो जाना है। जैसे हम लोग सिंपली, जैसे आप लोग करते होते थे डीएलडी में, डाटा लॉजिकल डिजाइन में, हमारे पास इस तरह का एक एंड ऑपरेटर होता था जो यहाँ से एक इनपुट और दो दूसरी इनपुट लेके जाता था और हमें देता था। इसी तरीके से ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। तो वो रिटर्न क्या कर रहा है हमें, वाई। वाई रिटर्न क्या कर रहा है जी, इज इक्वल टू ए एंड बी, ये वापस हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको हमने कोडिंग में करना है। ठीक है, ये कोडिंग आपको होपफुली समझ आ गई होगी। आप लोगों ने अब क्या करना है, इसको आपने यही करना है कि टाइप करना है। मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि टाइप किया हुआ है तो मुझे टाइप की जरूरत नहीं। हमने करना है कंट्रोल वी, नोट पैड में आपने इसको क्या करना है, ओपन कर लेना है। आप ये जैसे जैसे मैंने ये लिख लिए, अब हमने इसको क्या करना है, हमने सेव करना है। फाइल सेव करेंगे, सेव एज टाइप में जाएंगे। सेव एज टाइप में जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, डेस्कटॉप पे जो फोल्डर बनाया होगा वेरी लॉन्ग डॉट अंडरस्कोर के साथ, जो आप लोगों ने, जैसे ये मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, सिलेक्ट करना है। यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन देनी है एंड गेट डॉट बी एक्सटेंशन के साथ देनी है और आल फाइल टाइप सेव कर देना है। ये आपके पास सेव हो गया। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं मुझे रिप्लेस करने की, मैं रिप्लेस कर देती हूँ। ठीक है, मैंने रिप्लेस कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट कोड लिखना है जिसके लिए हमें टेस्ट बेंच चाहिए। टेस्ट बेंच के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, दो रजिस्टर्स लेंगे ए और बी और वाई। ये ऊपर जो कोडिंग थी वो बेसिक कोडिंग थी। अब हम ए और बी को करेंगे और वाई के साथ इसको इनिशियलाइज कर देंगे। यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन जो बिगनिंग करनी है वो हमारे ए के पास 0 होगा और बी के पास भी 0। फिर इस तरीके से हमारे इनपुट जो हमारे 2 बिट ट्रुथ टेबल होता है वो सेम यही वाला है, जैसे 2021, क्योंकि ये 4 बिट 2 बिट का है। तो हमने इसको क्या करना है, कंट्रोल, वही मैं बार बार वही बात करूँ कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोगों ने लिखना है। फिर हम इसको क्या करेंगे, नया टैब खोलेंगे, उसके अंदर हम पेस्ट करेंगे। अब हमने इसको जिस एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि किस एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। ये आपकी एक्सटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम इसको सेव करेंगे, सेव एज ऑल करेंगे, सेव एज करेंगे सेम उसी फोल्डर में जहाँ पे हमने बाकी दूसरे फोल्डर। मेक श्योर करना है कि आपकी सारी फाइल जो हैं वो उसी फोल्डर में होनी चाहिए जो आप लोगों ने बनाएगा। उसी फोल्डर में जाएंगे, हम इसकी ये देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 कॉलन नजर आएंगे, अगर ये आप करेंगे तो वो आपको एरर देगा, हमने रिमूव कर देना है। सेव एज टाइप ऑल टाइप करना है और इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, अब हमारा कोडिंग वाला काम खत्म हो गया। अब हमने जो करना है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट यूज करने के बाद हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिए।
ये मेरे पास कुछ ज़्यादा ही खुल गए, हम इसको क्लोज करेंगे। आप लोगों ने एक दफ़ा ही खोलना है, मैंने शायद ज़्यादा क्लिक कर दिए। ठीक है, हमने एक ही दफ़ा क्लिक करना है और हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जो आपका फोल्डर होगा उसका पाथ कॉपी करना है। अब जैसे मैं डेस्कटॉप पे गई थी, डेस्कटॉप पे मेरे पास, डेस्कटॉप पे जाने के बाद मेरे पास यही वाला फोल्डर पड़ा हुआ था। मैंने इसको, ये वाला फोल्डर पड़ा, मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद इसका मैंने पाथ कॉपी किया। पाथ, इसको आप कंट्रोल सी करेंगे। पाथ कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने मेक श्योर करना है, आपने स्मॉल लेटर में स्पेस के, विदाउट स्पेस, सी डी, फिर वन टैब की स्पेस और कंट्रोल वी, जो पाथ आप लोगों ने कॉपी किया होगा वो करेंगे। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो होपफुली आपके पास दोबारा से वही वाला पाथ नजर आएगा। इट्स मीन कि आपका पाथ जो है वो रिकग्नाइज हो गया है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा आप लोगों ने वापस बैक पे जाना है। अब हमने कंपाइल करनी है जो हमारे पास दोनों फाइल्स थी। कंपाइल करने के बाद हम इन दोनों फाइल्स का पाथ जो मैंने दिया हुआ है, आप लोगों ने वही करना है, इन वेलॉग ओ एंड गेट एंड डॉट आउट। आउट मीन्स कि जो उसकी आउटपुट है वो हमने डॉट वीवीपी पे कॉपी करना है। अब मैं इसको कंट्रोल करूंगी और सेम जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी। अब फिर मैं एंटर प्रेस करूंगी। फिर दोबारा उसके बाद क्या करेगा, मेरे पास सेम वो जो होगा आपका, यहाँ पे हो सकते हैं सेंटेक्स, जैसे अब मेरे पास यहाँ क्या क्या कह रहा है, सिंटेक्स एरर आ रहा है। क्यों सिंटेक्स एरर है, मे बी मैंने जो पाथ है वो कॉपी सही से ना किया। अब मैं कंट्रोल प्लस सी करूंगी, दोबारा से उसको कंट्रोल वी। अब मेरा वो क्या कह रहा है, अब स्टिल वो मेरे पास जो कह रहा है सिंटेक्स एरर आ रहा है। सिंटेक्स एरर करने के बाद दोबारा आप लोगों ने क्या करना है, आपने रन सिमुलेटर करना है। रन सिमुलेट करेंगे, रन सिमुलेट करने के बाद दोबारा प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, उसको कंट्रोल करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आपके पास इस तरह सिंटेक्स एरर आ रहा है या टीबी एरर, उसको आपने अवॉइड करना है। इस तरह की आपके पास आउटपुट में ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इट्स मीन कि आपकी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। अब दोबारा से हम जाएंगे उसी में, हमारा सिमुलेटर होगा। अब हमने जीटी की वेव्स ओपन करना है। जीटी की वेव्स ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, हमारे जीटी की वेव्स होगी। ठीक है, अब जीटी की वेव्स हमने ओपन करना है। उसके पहले हमने क्या करना है, ये हमने जीटीके वेव्स को रन करना है। हमारे पास जैसे हम फाइल ओपन करेंगे तो वेव्स डॉट वीसीडी के नाम से हमारे पास एक फाइल स्टोर हो जाएगी। हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हमारे पास फाइल में जाएंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे। न्यू टैब ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेम उसी फोल्डर डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप जो आपका फोल्डर बना होगा वेरी लॉन्ग के साथ, प्रोजेक्ट वाला, उसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, एक फाइल बनी होगी जिसको हम एंड डॉट वीसीडी के साथ करेंगे। इसको मैं क्या करूँगी, कंट्रोल कर दूंगी, हमें या ये ओपन कर दूंगी या फिर एक मिनट, न्यू टैब ओपन करेंगे। ठीक है, अब हमने देखना है जो हमारे पास वेव्स के नाम से एक फोल्डर बना, हमारे पास फाइल्स बनी हुई हैं या नहीं। अब ये देखें, ये वेव्स के नाम से हमारे पास एक बनी हुई, मैंने रॉन्ग फाइल ओपन कर ली, सॉरी। अब यहाँ पे हम वेव्स डॉट वीसीडी फाइल्स ओपन करेंगे। अब हमारे पास ये फाइल्स ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद हमने क्या करना है, इस पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हम रजिस्टर 1 को, रजिस्टर बी को और वायर जो वाई है उसको हम साइड पे लेके आएंगे। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करके देती हूँ। अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखेंगे हमारे पास आउटपुट ये वाली आ रही है। इसी तरीके से आप रन करते जाएंगे और अब ये देखो, अब सबसे पहले आपके पास 000 आया। अब जैसे 11 आ जाएगा, 11 इस तरीके से। यहाँ पे चाहें तो आप सेकंड्स भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 40 सेकंड कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे 40 सेकंड किया, एंटर प्रेस किया। जैसे मैंने एंटर, सॉरी, मैंने यहाँ पे जाके एंटर प्रेस किया तो मेरे पास उसके 40 जो स्क्रीन हो जाएंगे वो 40 आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 30 आ रहे हैं, तो आप जितने चाहे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक फर्स्ट जो प्रोग्राम था वो रन हो चुका है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम जो आ रहा है वो आ रहा है जी, और गेट। सेम एंड गेट की तरह हमारे पास और गेट का भी आप लोगों के पास सेम वही प्रोसीजर है। आपने वेव्स पे जाना है, सेम सेम सब कुछ। और गेट, ये जितने भी हमारे पास एक्सॉर गेट का आ रहा है या फिर आपके पास कौन से एक्सॉर है, नॉर है, नैंड है, जितने भी हमारे पास गेट्स हैं वो सब के लिए यही आ रहे हैं।
अब हम करते हैं हाफ एडर की बात। हाफ एडर में क्या होता है, हाफ एडर सम तक हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास एड्स 2 बिट होता है, जिसमें इनपुट्स एंड प्रोड्यूस करता है, जिसमें सम और कैरी हो जाता है, हमें पता है। और इसमें हम डाटा फ्लो को देखेंगे किस तरह। सबसे पहले आपने फाइल नेम जो सेव करनी है वो हाफ एडर। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो भी आप जिस तरह से प्रोग्राम जो भी लिख रहे हैं, हमने एंड गेट दिया था तो हमने एंड का नाम दिया था, वो इसलिए कि ताकि जब आप उस फाइल्स को ओपन करो तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो हमने अब जो नए फाइल बनानी है वो किस नाम से बनानी है, हाफ अंडरस्कोर एडर। उसके सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, मॉड्यूल देंगे, जिसमें हाफ एडर देंगे, जिसमें हम दो, ऑब्वियसली हम दो इनपुट देंगे तो वो हमें सम वापस करेगा और एक कैरी रिटर्न करेगा। तो इनपुट हमारे पास ए और बी होता है, आउटपुट हमारे पास सम और कैरी होते हैं। असाइन हम सम करेंगे ए को बी के साथ और कैरी को करेंगे एंड ऑपरेटर बी के साथ, और हमारा ये हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल प्लस सी करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम हमने नोट पैड पे जाना है। नोट पैड पे जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। एंड गेट का हमने यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है। कंट्रोल वी करने के बाद अब अभी जैसे मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि आपने किस एक्सटेंशन और फाइल नाम से सेव करना है, हाफ एडर डॉट वी। कंट्रोल वी करके अब आपने इसको सेव करना है उसी सेम फोल्डर में जहाँ पे हमने इसको बनाया हुआ था। सेव एज करेंगे, इसकी फाइल टाइप ए करेंगे, आल फाइल्स करेंगे, फाइल सेव एज टाइप, ठीक है। अब हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, जो हमारा फोल्डर है। मेक श्योर मैं बार बार कुछ चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, वो इसी वजह से ताकि आप लोगों को आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। हम इसको सेव कर देंगे। अब ऑलरेडी क्योंकि मेरे पास ये पड़ी हुई है, तो वही बात कि आप लोगों ने लिखना है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हम दोबारा जाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब उसका हम उसके लिए फाइल नेम के बाद सेव कर लिया। अब हमने क्योंकि उसका टेस्ट बिंच क्या करता है, बेसिकली हम कोड लिखते हैं, कोड नॉर्मली वही कोड होता है। यहाँ पर जो टेस्ट बिंच होता है वो सेम हमें आउटपुट या वेव्स देने के लिए यूज करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कंट्रोल वी करेंगे, जितना भी ये येलो पार्ट किया हुआ है इसको आप कंट्रोल वी करोगे, कंट्रोल सी सॉरी, कंट्रोल सी करने के बाद आप नोट पैड पे जाएंगे। नोट पैड में जाने के बाद न्यू टैब खोलेंगे। न्यू टैब खोलने के बाद इसको लिख देंगे। अब फिर उसी को हमने दोबारा बैक जाना है, हमने फाइल एक्सटेंशन देखनी है। फाइल एक्सटेंशन में क्या जाएंगे, हाफ एडर डॉट टी बी। अब हम जैसे हमने एंड का बनाया था, इसको कंट्रोल में वी सी करूंगी, दोबारा मैं वर्ड नोट पैड में जाऊंगी। अब इसको मैं सेव एज, डेस्कटॉप पे मैंने सेव करना है जी। डेस्कटॉप पे उसी फोल्डर में जहाँ पे मेरे पास दोनों फाइल्स थी, मैंने वो फोल्डर सेलेक्ट किया। अब मैं इसको कंट्रोल वी डॉट टीबी के साथ और आल फाइल टाइप, अब मैं इसको सेव कर दूंगी। मेरे पास ऑलरेडी सेव है, मैंने इसको यस कर दिया है, मुझे ज़रूरत है, कोई मसला नहीं है अगर सेव हो रही है तो। अब हमारे पास क्या करना है, अब हमने क्या करना है, सेव फाइल बोथ हमारी सेव फाइल हो गई। अब वो क्या क्या कह रहा है कि उसी फोल्डर में हो गई, ठीक है। एक्सटेंशन भी हमारी जो थी वो इसी के साथ थी, ठीक है, हमने क्रॉस चेक कर लिया। अब हमने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आप चाहें तो वही वाला यूज़ कर लें, अगर आप न्यू यूज़ करना चाहें तो दोबारा आप लोग न्यू यूज़ कर लें। कमांड प्रॉम्प्ट आप यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों ने वही डाटा आप लोगों ने क्या करना है, पाथ कॉपी करना है। यहाँ से आप पाथ कॉपी करोगे, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी करने के बाद पाथ कॉपी हो गया। पाथ कॉपी करने के बाद सी डी, एक टैब की स्पेस, और ये करेंगे हमारे पास दोबारा से वही आउटपुट। इट्स मीन कि हमारा जो है हम सही जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने कमांड के बाद हमारे पास कंपाइल हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने उसको कंपाइल का कोड देना है। अब फिर मैं दोबारा कंट्रोल सी करूंगी। कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी यहाँ पे करूंगी। अच्छा, अब वो आपको ये कह देगा सिंटेक्स एरर है, आपने इस ये जो मैसेज आ रहा है, इस मैसेज को आप इग्नोर करें, ठीक है। ये आपका इससे कोई नहीं, इस मैसेज को आप इग्नोर करें। उसके बाद हमने क्या करना है, इफ़ यू आर कह रहा है अगर आपके पास एरर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आ रहा है, तो आप ये वाली भी लिख सकते हैं। अगर एरर आ रहा है, मैं ये वाली भी लिख के दे सकती हूँ, वैसे तो आप इग्नोर करें। अगर एरर आ रहा है तो आप ये लिखेंगे। अब ये देखें,
वही वाली बात के सेम आपने इसको इग्नोर कर देना है। अब हम दोबारा जाएंगे, दोबारा जाने के बाद अब हमने रन सिमुलेट करना है। इसको कंट्रोल वी करूंगी, सिमुलेट के लिए VPPS करूंगी। अब मैं यहाँ पे करूंगी, अब मेरे पास क्या होगी, एक आउटपुट इस तरह से ये वाली डिस्प्ले हो जाएगी। इट्स मीन के मेरा जो है वो ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हमने आउटपुट हमारा प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ये देखिए यही वाली हमारी आउटपुट आ गई। इट्स मीन के हम ठीक जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, रन JT के वेव्स पे हमने उसको रन करना है। तो मैं JT वेव जो है रन करूंगी। अब यहाँ पे मेरा ओपन हो जाएगा, यहाँ पे मैं फाइल में जाऊंगी, न्यू टैब। न्यू टैब के बाद यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि हमने कौन सी सॉफ्टवेयर के JT के वेव्स डॉट जो होगा वो वेव्स के साथ जो आपकी ये वाली फाइल होगी वो हमने जो है इस पे हमने लोड करनी है। ठीक है, अब हम नीचे जाते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम दोबारा से उसी जो हमने फोल्डर बनाया था उसमें जाएंगे। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आने के बाद आपको उनका क्या होगा, कोई वेव्स का फोल्डर नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। हम नीचे जाते जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे फोल्डर नज़र आएंगे क्योंकि मैंने ये सारे ऑलमोस्ट किए हुए हैं, एक्सोर, मल्टीप्लेक्सर वगैरह। अब यहाँ पे हमने वेव्स को, अगर आपको यहाँ से समझ ना आ रहा है कि क्या करना है, यहाँ पे आप सर्च कर लें वेव्स। अब ये देखिए वेव्स मेरे पास सर्च हो गया, मैंने उसको सर्च कर लिया। अब वो मेरा क्या करेगा, उसके पास लोड हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे करूंगी। अब यहाँ पे क्या आना है, मेरे पास एब आ रहा है, रजिस्टर बी आ रहा है, ठीक है, कैरी आ रहा है और सम आ रहा है। अब मैंने इनको क्या करना है, चेक करना है कि मेरे पास जो आउटपुट जो है वो सही आ रही है। तो मैं इनको रन करूंगी, तो ये देखें ये मेरे आउटपुट जो है 001, फिर 011। अब यहाँ पे ये जो रेड आ रहा है ये आपको बता रहा है। फिर 110 कि सम के पास जीरो आ गए। अब चेक करना है कि हमारे पास कैसे, जब हमारे पास आउटपुट में जीरो होता है तो सम भी हमारे पास जीरो होता है और कैरी भी हमारे पास वन होता है। जैसे हमारे पास 01 होता है, 01 मीन कि हमारे पास 01 की जो बाइनरी होती है, वन में जब जीरो प्लस होता है सम हमारा वन हो जाएगा, कैरी हमारे पास जीरो आ जाएगा। अब 11 जो होता है, 11 क्योंकि हमारे पास देखा जाए नॉर्मली 11 2 की बाइनरी क्या होती है, 01 जीरो सम में चला जाएगा और वन कैरी में चला जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये आउटपुट स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं कि नेक्स्ट वाले में हमारे पास कौन सा आ रहा है। नेक्स्ट वाले में जाने के बाद ये हमारे पास ट्रुथ टेबल आया था, 0000 में हमारे पास सम चला जाता है और इस तरह। और टाइम चेंज करना है कि यहाँ पे आपने टाइम पे भी नोटिस करना है कि हमारे टाइम चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है। सबसे अब फुल एडर भी सेम एज इट इज़ है, मैं फुल एडर नहीं करवाऊंगी, होपफुली वो आप खुद कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन सा हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट वाला। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर हमारे पास काफ़ी टाइप के होते हैं, 2:1 का भी होता है, 3:1 का भी होता है, 4:1, बल्कि 2:1 और 4:1 का भी मल्टीप्ले और मोर देन इनसे भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन पे ही करते हैं। ये क्या कहते हैं, यूजिंग द सिलेक्शन स्टेटमेंट के साथ करना है। तो हम क्या करेंगे, 2:1 का हम यहाँ पे लेंगे। मीन के हमारे पास 2 इनपुट होंगी और 1 हमारे पास आउटपुट होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला कोड एज इट इज वही वाली बात कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम नोटपैड में जाएंगे, नोटपैड में जाके इसको मैं सेव करूंगी। अब मैंने सेव किस एक्सटेंशन के साथ करना है जी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मक्स 2.1 2.221, क्योंकि मैं आगे 4 का हो सकता है कि मैं 4 का भी स्टार्ट करूँ, तो मैं इसलिए मैं क्या कहते हैं 2 पॉइंट लिख रही हूँ। अब मैंने नेक्स्ट पे जाना है, इसको सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगी। अच्छा, अब आल फाइल टाइप्स सेव हो गया, ठीक है, मेरे पास एग्जिस्ट है, इग्नोर करें इस मैसेज को। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन होगी कि हमारे पास इनपुट्स ए और बी है, एस फॉर सिलेक्शन लाइन और वाई फॉर आउटपुट है। ठीक है, इट्स मीन क्या है कि ए एस इक्वल टू जीरो मीन ए रेशो बी, इफ एस इक्वल टू जीरो वाई ए के बराबर हो जाएगा। अगर एस को हम 1 सिलेक्शन देते हैं,
सिलेक्शन हम जो बाइनरी बिट्स में होती हैं वो दो टाइप्स पे ही कर सकते हैं, या तो हम उसको ऑन कर सकते हैं या फिर हम उसको ऑफ कर सकते हैं, या इन अदर हैंड या तो हम उसको ऑन कर सकते हैं या फिर हम उसको ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एस को मैं ऑफ करती हूँ तो मेरा वाई जो है वो ए के बराबर हो जाएगा, अगर मैं एस को वाई करती हूँ तो वो मेरा बी के बराबर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टेस्ट बेंच को कोड कॉपी करेंगे। इसका मैं क्या कहते हैं, सारा कोड कॉपी करूंगी। मैं बार बार को कह रही हूँ कि आप लोगों ने लिखना है ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। हम दोबारा नोट पैड पे जाएंगे। नोट पैड के जाने के बाद मैं एक और फाइल ओपन करूंगी। एक और फाइल ओपन करने के बाद इस पे मैं कंट्रोल वी कर दूंगी। अब हमने किस एक्सटेंशन के साथ सेव करना था, हम दोबारा से जाते हैं। हम उस एक्सटेंशन को देखते हैं कि हमने क्या करना था। सेम ये वाला कॉपी करना है, कंट्रोल सी करेंगे और हम नोटपैड में दोबारा से जाएंगे। नोटपैड में सेव फाइल में जाएंगे। कंट्रोल पी, आल टाइप, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जो हमारा फोल्डर बना होगा उसी में हमने करना है। और ये मेरे पास हो गया। ठीक है, अब दोबारा से सारे स्टेप वही आप लोगों के रिपीट होते जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप लोगों को मसला आ जाए। यहाँ पे हम इसका पाथ कॉपी करेंगे। अगर वही बात, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना चाहें तो ठीक है, अगर आप दोबारा से रिन्यू कर देते हैं तो रिन्यू भी हो जाता है। रिन्यू करेंगे और हम दोबारा से उसको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। अब कमांड प्रॉम्प्ट के बाद मैं क्या लिखूंगी, सी डी वन टैब स्पेस और इसको। अब ये मेरे पास मतलब मेरा जो है प्रोजेक्ट जो है वो रिकग्नाइज हो गया है। दोबारा मैं अपने फाइल्स में जाऊंगी। अब उसके बाद क्या करना है, हमने ये भी हमारा क्रॉस चेक भी हो गया, ये सब कुछ हो गया। अब हमने कंपाइल करने हैं दोनों फाइल्स को। मैं कंट्रोल वी करके दोनों फाइल्स को कंपाइल करूंगी। ठीक है, अगर ये वाला जो आप बार बार में भी आप लोगों को ये वाली जो चीज़ है बार बार एरर आ जाएगा, इसको आपने इग्नोर करना है। वो इग्नोर करने की वजह ये है कि अभी तक हमारा सिर्फ कंपाइलेशन पे आ रहा है। जब तक कि हमारा जेटी के वेव्स पे नहीं जाता वो आपको एरर ही शो करता रहता है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने रन सेमुलेटर। सेमुलेटर्स हमारे पास कौन सा है, हमारे पास दो सेमुलेटर्स यूज कर रहे हैं। एक तो हम वर्सेस वेरी लॉन्ग यूज कर रहे हैं, दूसरा हम जो है उसको सेमुलेट करने के लिए मतलब आउटपुट शो करने के लिए वो यूज कर रहे हैं, वो जेटी के वेव्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और ये दोबारा से मैं लिखूंगी। सॉरी, ये गलती से दोबारा लिखा जा चुका है। मैं ये वाली चीज़ कॉपी करना भूल गई। कंट्रोल सी करूंगी। कंट्रोल सी करने के बाद मैं दोबारा से इसको कंट्रोल वी करूंगी। तो मेरे पास ये वाली जो आप लोग देख रहे होंगे, मेरे पास ये वाली आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने जीटी के वेव्स को ओपन करना है। अब हम इसमें अपनी फाइल्स लोड करेंगे। फाइल लोड करने के लिए ओपन टैब करूंगी। अच्छा, अब क्योंकि वेव्स की फाइल हमारी एक ही है, वेव्स डॉट वीसीडी एक ही है, आपने जब भी प्रोग्राम करना है तो वो उसके साथ डायरेक्ट। अब यहाँ पे ये वाली जो मैं सेमुलेट कर रही हूँ, सेमुलेट मीन के फाइल मेरी एक ही बनी हुई है वेव्स डॉट वीडी के साथ, एक ही मेरी आउटपुट बनती है। तो वो बार बार अपडेट होती रहेगी। जो मैं कोडिंग करूंगी मेरे पास वही। आप यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही फाइल को हम सेमुलेट कर रहे हैं। सेमुलेट यही कर रहे हैं कि वो उसके साथ सिंक कर रही है। जब हम अपने कमांड पे प्रॉम्प्ट पे ये वाली जब हम इसको देते हैं, अब कहाँ गया कमांड प्रॉम्प्ट, ये वाली जो अब हम इसको देते हैं वीपीपी डॉट मैक्स डॉट वीपी, तो ये वही कर रहा होता है कि इसको सेमुलेट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, टैब ओपन। टैब ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे। डेस्कटॉप करने के बाद हमने वेरी लॉन्ग में जाना है। वेरी लॉन्ग में जाने के बाद वही हमारे पास यहाँ पे वेव्स के नाम से हमारे पास, आप लोगों ने चेक करना है वेव्स के नाम से आपके पास बन रहा है या नहीं बना। अब ये देखें, ये बन गया। और यहाँ पे टाइम चेक करें कि अभी हमारे पास अपडेट हुई है 12:56, मतलब 2 मिनट्स पहले ही हमने अपडेट की है। तो मतलब वो अपडेट हो चुकी है, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे लोड करना है। जैसे हम लोड करेंगे, हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट क्लिक करने के बाद हमारे पास ए बी
अब देखिए वही आपके पास आउटपुट आ रही है, जो जो वेरिएबल्स वही आ रहे हैं जो हमने इनिशियलाइज करवाए थे। वायर करेंगे। अब मैं इसको थोड़ी सी स्पेस करती हूँ। अब जैसे मैं इसको सिमुलेट करूंगी, अब देखो 0 1 1 आ रहा है। अब हम इसका टैब जाके देखते हैं कि हमारे पास जो है ये वाला है। ठीक है, अब 0 1 0 0 आना चाहिए, तो हम चेक करते हैं हमारे पास 0 0 1 आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है। फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे 0 1 1। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये जो रेड वायर है ये सेकंड पे मूव हो रही है, जैसे जैसे इस पे मूव होती है इस तरीके से आप। अब हमारे पास आउट ऑफ जो आ रही है, ए के पास 0, बी के पास 1, एस बाकी सबके पास 1 आ रहा है। तो हम चेक करते हैं हमारे पास सही है, बिल्कुल सही है। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे, फिर हम इसके ऊपर टैब को रिमूव करेंगे। टैब को रिमूव करने के बाद फिर हम चेक करेंगे, ए और एस के पास 1 है, बाकी दोनों के पास क्या है, 0 है। तो हम चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर हम चेक दोबारा से हम चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ आउटपुट 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम 2 बिट का यूज कर रहे हैं इस वजह से। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आप लोगों के पास डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास कौन सा आ रहा है, 4:1 का मल्टीप्लेक्सर आ रहा है। होपफुली आप लोग ये वाला कर लोगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के बाद हमारे पास डिकोडर्स आ रहे हैं। डिकोडर्स क्या करते हैं जी, टू इम्प्लीमेंट 2 to 4 डिकोडर्स हमारे पास वेरीफाइज को दो जेटी वेव्स पे करेंगे। ओनली 1 बिट इज हाई एट अ टाइम्स। जब हम 2 बिट का इनकोडर यूज करते हैं तो 2 बिट मीन्स हमारे पास 2 बिट्स इनकोडर में जाएंगे और आउटपुट में हमारे पास 4 लाइन्स आएंगे, क्योंकि हम किसी चीज को डिकोड कर रहे हैं, हम इनकोड नहीं कर रहे। इनकोड क्या होता है जी, उसको छुपा देना, और डिकोड उसको ओपन कर लेना। हम 2 इनपुट्स लाइन देंगे और हमारे पास 4 आउटपुट लाइन्स में आएंगे। ठीक है, इस तरह का कुछ हमारे पास स्क्रीन होगा। और 2 इनपुट्स लाइन है, तो 2 इनपुट्स लाइन के लिए जो आउटपुट बनती है वो 0 1 0 0 0 1 1 0 और 1 1 बनती है। सबसे पहले हम ये वाला कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद ठीक है, मैं कंट्रोल C करूंगी। कंट्रोल C करने के बाद अब मैं दोबारा से जाऊंगी। अब एक्सटेंशन कौन सी थी, हमने यहाँ पे ये देखो डिकोडर 2 to 4 वाले, हमने इसको कंट्रोल C करना है और इसको हमने सेव करना है। सेविंग का सेम सेम वही प्रोसीजर है जो हम पिछली फाइल्स में भी करते आ रहे हैं। यहाँ पे हमने उसी फोल्डर में जाना है जो हमारे डेस्कटॉप पे फोल्डर मौजूद है। फोल्डर पे सिलेक्ट करना है और वहाँ पे हमने सेव अपनी फाइल सेव कर देनी है। आप लोगों ने जितनी दफ़ा देनी है, एग्जिस्ट करनी है, क्योंकि ये अब हमारे पास अपडेट होती है। फिर उसके बाद हमने क्या करनी है, हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट के जाने के बाद अब हमने इसका टेस्ट बिंच पे करना है। टेस्ट बिंच करने के बाद लाजमी हमने टेस्ट बिंच करना होता है। इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने, अच्छा आप लोगों ने ख्याल करना है, स्टार्ट आपने मॉड्यूल और एंड मॉड्यूल पे ही ख़त्म करने हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, नोट पैड पे मैं न्यू टैब ओपन करूंगी, यहाँ पे कंट्रोल V करूंगी। मैं दोबारा बैक जाऊंगी, मैंने अपनी एक्सटेंशन देखनी है आया कि मेरी मैंने किस नाम से सेव करना है। मैं इसको कंट्रोल C करूंगी और दोबारा से नोट पैड में जाने के बाद उसको फिर वही सेम सेविंग का वही प्रोसीजर है, सेव करूंगी। ठीक है, अब मेरे पास ये दोनों फाइल्स जो है, अब मेरी कोडिंग लाइन खत्म हो चुकी है, कि जितनी मुझे कोड चाहिए था मेरा कोडिंग खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पाथ कॉपी करेंगे अपने फोल्डर का। ये मैंने पाथ कॉपी किया, कंट्रोल सी करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, CD 1 टैब स्पेस और ये दिया। ये मेरे पास आप लोगों के सामने है कि मेरा जो है रिकनाइज हो चुका है। अब हमने क्या करना है, रिकनाइज करने के बाद आप लोग ये बहुत चेक किया करें कि ये आप लोगों के पास होना चाहिए। अब हमने कंपाइल करना है। कंपाइल का मतलब होता है कि वो आपका कोई एरर तो नहीं आ रहा, तो अगर एरर आ रहा है तो वो उसको रिमूव कर देता है। कंट्रोल V करेंगे। सॉरी, ये दोबारा से वही चीज़ आ रही है, मैं इसको रेस करती हूँ। मैं इसको
कॉपी किया और कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद उसको दोबारा से लिखूंगी। अब ये क्या करेगा, हो सकता है वो आपको इस तरीके का एरर देगे, वही बात हमने इसको क्या करना है, इग्नोर कर देना है। हम दोबारा से जाएंगे, इसको रिपीट करें कंट्रोल सी, हमारे पास आउटपुट जो है ये वाली यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गई है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हम अपना GT वेव्स ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक गलती की है, यहाँ पे हमने गलती क्या की है, हमने अपना जो है आउटपुट तो हो गया, हमने सेमुलेट नहीं किया, GT वेव्स में सेमुलेट कर लिया। सेमुलेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन टैप करने के बाद हम दोबारा से जाएंगे उसी फोल्डर में जहाँ पे हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं, डेस्कटॉप, ये मेरी प्रोजेक्ट्स फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब मुझे क्या चाहिए, वेव्स के साथ चाहिए, वेव्स के, ये मेरे पास वेव्स पड़ी हुई है, मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया, लोड की। अब मेरे पास फाइल जो है लोड हो चुकी है। अब मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। अब मेरे पास वायर 1, वायर बी और डी जो है वो रेशो के साथ। अब हम इसको क्या करेंगे, मैं जब इसको ओपन करूंगी, ये देखें 001 आ रहा है। अब हम जाके देखते हैं अपने इस चीज़ में कि हमारे पास जो है सही आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो हमारे पास क्या आता है, D3 में सबसे पहले हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास इनपुट क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 0। जब हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 0 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसको करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा आ रहा है, डी, जो 3 पे 0 आ रहा है, फिर उसके बाद 2 पे आ रहा है, फिर 4। अब यहाँ पे ये जो 2 3 4 आ रहा है, इट्स मीन के वहां पे जो बिट है वो हमारी ऑन होती जा रही है, ठीक है। अब हमारे पास ऑन होती जाएगी और हमारे पास इस तरह की आउटपुट एक आ जाएगी, तो इट्स मीन के हमारा ठीक है। इसी तरीके से 4 टू इनकोडर्स आ जाएंगे, इनकोडर्स भी सेम तरीके से करने हैं आप लोगों ने। और आगे क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप्स है। फ्लिप फ्लॉप्स के बाद आप लोगों ने क्या करना है, और आप लोगों के पास क्या आ जाता है, डी फ्लिप फ्लॉप्स आ जाता है, जेके फ्लिप फ्लॉप आता है, जेएस फ्लिप फ्लॉप आता है। एंड में हमारे पास एक और आएगा जो बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट है, 4 बिट बाइनरी काउंटर्स। 4 बिट बाइनरी काउंटर्स क्या होते हैं, 4 बिट बाइनरी काउंटर एचटीएल में करना है। 4 बिट मीन्स के इनकी या तो जो हो सकती है बेस क्या हो सकती है, 4 बिट, या तो इसकी बेस 10 हो सकती है, क्योंकि वो भी 10 की बेस जब हमारे पास होती है उसमें भी 4 बिट आता है, और 16 बेस वाली में भी हमारे पास 4 बिट आता है। अब हमने क्या करना है, 4 बिट काउंटर करने का मतलब ये है कि ये उसको क्या करेगी, काउंटर जो है जैसे 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0, ये हमें काउंट करके देगी। तो हमने क्या करना है, हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे। अच्छा, कॉपी करने के बाद मैं आप लोगों को समझाती भी हूँ कि किस तरीके से करेगा। हम नोट पैड ओपन करते हैं। नोट पैड ओपन करने के बाद कंट्रोल V, मैं दोबारा से फाइल में जाऊंगी। इसको काउंटर 4 बिट वाला कर रहे हैं, तो हम इसको इस एक्सटेंशन के साथ ही सेव करेंगे, ठीक है। सेव का सेम वही प्रोसीजर जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोगों को समझ ना आ रहा हो। मैंने इसको सेव कर दिया है। अब हम दोबारा से इसमें जाएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि 4 बिट है, और यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट हमारे पास क्लॉक पल्स यूज हो रही, क्लॉक पल्स, क्योंकि हमने काउंट करना है कि हमारी कितनी बिट पे, मतलब कौन कौन सी बिट पे क्लॉक जो है वो पल्स पे ऑन हो रही है और कौन पे ऑफ हो रही है। इसी से आउटपुट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। क्यू हमारे पास आउटपुट है, क्यू ग्रेटर देन Q+1। यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है कि वो एक बिट के ऊपर जब आपके पास क्यू होगा वो 1+ का इंक्रीमेंट करता जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एट अ एवरी पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पे वो इंक्रीमेंट करेगा, अदरवाइज वो नेगेटिव कर देगा। फिर हम टेस्ट बिंच पे कॉपी करते हैं। टेस्ट बिंच को कॉपी करने के बाद इसको मैं दोबारा से कॉपी करूंगी
नोट पैड में जाने के बाद न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे ओपन किया। अब हमने इसकी एक्सटेंशन क्या देनी है, ऊपर हम जाएंगे, एक्सटेंशन हमारे पास है टीबी डॉट, इसके साथ मैंने कंट्रोल C किया। सेविंग का प्रोसीजर मुझे लगता है बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सेम एज इट इज है। हाल फाइल्स, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जो मेरा फोल्डर पड़ा होगा, ये मेरे पास फोल्डर पड़ा हुआ है। मैंने इसको सेव कर दिया। हम अब क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं इसको क्लोज करती हूँ। आप चाहें तो बार बार क्लोज ना करें। मेरे क्लोज करने का ये मकसद है कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि इस तरीके से भी हमारा काम होता है। सबसे पहले वही वाली बात, हम क्या करेंगे, डाटा इसका फोल्डर का पाथ कॉपी करना है। कंट्रोल C करके पाथ कॉपी करेंगे। अब हमने यहाँ पे जाना है CD 1 टैब स्पेस, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमारे पास दोबारा से वो फोल्डर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको जब हमने करने के बाद हम करेंगे, अब हमने इसको कंपाइल करना है। हमारे पास कमांड कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद हम इसका ये वाला पाथ कॉपी करेंगे, कंट्रोल V करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें कोई एरर नहीं आ रहा, इट्स मीन कोई मसला नहीं है। वहां पे अगर एरर नहीं आ रहा था या कुछ भी नहीं आ रहा था, आपने उस चीज़ को अवॉइड करना है। अब हम रन सिमुलेटर्स करेंगे। रन सिमुलेट करने के बाद हम यहाँ पे ये वाला पेस्ट करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास सारी की सारी जो है आउटपुट डिस्प्ले होना शुरू हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जेटी के वेव्स ओपन करेंगे। यहाँ पे हम फाइल को लोड करेंगे। फाइल को लोड करने के बाद ओपन न्यू टैब, डेस्कटॉप, हमारा वेरिलोंग का प्रोजेक्ट्स, और हमने क्या करनी है, वेव्स को ओपन करना है। जो हमारी वेव्स, यहाँ पे आप सर्च कर लें वेव्स, ये हमने इसको लोड किया। लोड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो गया। हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कि हमारे पास वो सिग्नल आ जाए। हम वायर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और हम क्लॉक पल्स को करेंगे। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे उसको करेंगे। अब 1 सेकेंड, आपको शायद आउटपुट डिस्प्ले ना हो। अब ये देखें, अब जैसे क्लॉक पल्स 1 हो रही है, 1 पे वो नेक्स्ट रिमूव करिए, वो क्या कह रहे हैं, तब ऑन करना है। जैसे वो क्लिक पे ऑन कर रही है, वो वहां पे आपको ये यहाँ पे इस तरह से चलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी। होपफुली कि आप लोगों को ये लैब समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे पास किस तरह हो रही है, क्या नहीं हो रही। इस तरह से आप लोगों ने काउंट करना है और हमारे पास काउंटिंग की वैल्यूज आ जाएंगी। एंड में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग क्वेश्चंस देख लें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।